आज के प्रोग्राम में मैं आपको दिखाने जा रही हूँ कि इस्लामाबाद के बासी शाम गए रात के औकात में किस तरह से अपनी जिंदगी गुजारते हैं। एक्चुअली ये वाली जगह इज अवर गो टू प्लेस इन इस्लामाबाद। लाइक एवरी टाइम यू हैव टू डिसाइड समथिंग, तो हम इधर आते हैं बिकॉज देयर सो मेनी ऑप्शंस ओवर हियर। हम जब लाहौर में होते हैं तब भी टिक के नहीं बैठते, जब हम इस्लामाबाद में होते हैं हम तब भी नहीं टिक के बैठते। बट ऑल्सो अब टिक के बैठेंगे घर में तो बिजली का बिल भी ज़्यादा आएगा। सो देयर आर लॉट ऑफ मोटिवेशंस दैट वी हैव टू बी ऑन द रोड्स आई गेस एट नाइट। इतनी ज़्यादा इसमें लोग आ चुके हैं, बलूचिस्तान से लेके आप अगर सिंध में चले जाएं, पेशावर, खैबर पख्तूनख्वा, तो सब लोगों का यहाँ जो गुलदस्ता बन गया ना, ये एक बहुत खूबसूरत चीज़ है। और आपको खाना बहुत अच्छा लगता है तो जाते जाते इस घंटी को टन 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 बजाना पड़ता है। तो हम कोशिश करते हैं इस्लामाबाद में किसी अच्छी जगह पर जहाँ पे एम्बियंस अच्छी हो और मतलब खाना भी अच्छा हो। Hello everyone, this is your host नीलम अरशद and you're watching program Capital Life। प्रोग्राम का नाम है कैपिटल लाइफ। यहाँ पर हमने आपको बहुत सारे कॉन्सर्ट्स, फेस्टिवल्स, पोलो फेस्टिवल्स तो दिखाए, लेकिन यहाँ के शहरियों की अपनी भी कुछ एक्टिविटीज हैं। जी हाँ, आज के प्रोग्राम में मैं आपको दिखाने जा रही हूँ कि इस्लामाबाद के बासी शाम गए रात के औकात में किस तरह से अपनी जिंदगी गुजारते हैं। दफातर, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी से फ्री होने के बाद शाम के औकात में कहाँ बैठते हैं, दोस्तों के साथ कहाँ पर महफिलें जमाते हैं और क्या कुछ करते हैं, ये सब कुछ जानने के लिए आपको चलना पड़ेगा मेरे साथ। और आपको आज के प्रोग्राम में मैं दिखाने जा रही हूँ कैपिटल लाइफ में इस्लामाबाद के शहरियों की वो एक्टिविटीज जो कि शाम के औकात में शुरू हो जाती हैं। तो चलिए चलते हैं वक्त ज़ाया किए बगैर और इस्लामाबाद की जो शाम की लाइफ है, जो रात की लाइफ और यहाँ की शहरियों की जो एक्टिविटीज हैं वो आपको दिखाते हैं। सो लेट्स गो। कैपिटल लाइफ में आज हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं इस्लामाबाद के दो मशहूर सेक्टर्स जिनको जुड़वा सेक्टर्स भी कहा जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ सेक्टर F6 और F7 की। दोनों एक साथ साथ मौजूद हैं, लेकिन दोनों का बड़ा ही तगड़ा मुकाबला है, चाहे वो खाने पीने का है, चाहे वो शॉपिंग मॉल्स का है, चाहे किसी भी चीज़ का है। लेकिन भाई है तो हमारे अपने सेक्टर्स, तो हमें इन दोनों सेक्टर से प्यार है। लगभग इस्लामाबाद में 81 सेक्टर्स हैं। एक एक सेक्टर की सैर कराने लगे तो वक्त तो बहुत ज़्यादा लग जाएगा, तो सोचा क्यों ना शुरुआत की जाए सेक्टर F6 और F7 से। तो चलिए आपको दिखाते हैं आज इस्लामाबाद की F7 की मार्केट, जहां पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ। इसको वैसे तो गोल मार्केट कहा जाता है। ये भी एक तुजाद है कि यहाँ पे दो तरह की दो गोल मार्केट्स हैं। इस गोल मार्केट को इसलिए भी गोल मार्केट कहा जाता है कि इट इज टोटली राउंड। आधा हिस्सा कुछ रेस्टोरेंट्स और कैफेज पर मुश्तमिल है, जबकि आधा हिस्सा आपके लिए जॉगिंग ट्रैक और ट्रैक्स के अलावा वॉक के लिए मुख्तस किया गया है। इसके अलावा यहाँ पर क्या कुछ है, यहाँ के शहरी इस मार्केट में कैसे एंजॉय करते हैं, क्या कुछ करते हैं, क्या खाते पीते हैं, ये सब जानने के लिए चलते हैं, लोगों से बात करते हैं और आपको भी बताते हैं कैपिटल लाइफ में इस्लामाबाद के शहरियों की लाइफ। तो व्यूअर्स, अभी जिस रेस्टोरेंट को मैं एक्सप्लोर करने जा रही हूँ दैट इज BLT। इसका नाम आप सोचोगे BLT क्यों है, तो इट स्टैंड्स फॉर बीफ, लेट्स, टमाटो। सो ये नहीं कि सिर्फ ये तीन चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं, यहाँ पर बहुत कुछ मिलता है। और कुछ लोग भी मेरे साथ मौजूद हैं, मार्केट गो के भरी पड़ी है, काफ़ी लोग हैं। तो एक जो फ्रेंड्स हैं उनका ग्रुप मुझे मिला, तो उनसे बात करते हैं, पूछते हैं ज़रा कहाँ से आई हैं, कैसे इंजॉय करी और शाम के औकात में वाई दे चूज़न दिस प्लेस। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक है, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक ठाक हूँ। आप मुझे ये बताएं भाई, कहाँ से आई हैं, क्या करती हैं और वाई यू चूज़न दिस प्लेस? एक्चुअली ये वाली जगह इज अवर गो टू प्लेस इन इस्लामाबाद। लाइक एवरी टाइम यू हैव टू डिसाइड समथिंग, तो हम इधर आते हैं बिकॉज देयर सो मेनी ऑप्शंस ओवर हियर। तो आई हैव कम फ्रॉम इस्लामाबाद एंड ये वीकेंड था तो वी हैड टू कम आउट। माय फ्रेंड वाज सेइंग कि F6 चलते हैं, आई वाज F7 चलते हैं बिकॉज दिस प्लेस इज लाइक रियली लाइवली एंड अच्छी लगती है जगह। अच्छा, फ्रेंड्स हैं, बहनें हैं, लड़ाई ये होगी भाई, ये कह रही है F6 जाना है, ये कह रही है F7 जाना है, तो भाई कौन जीता, किसकी ये फरमाइश है कि F7 जाना है? F6 का ये कहती बिकॉज शी वांटेड टू गो टू द पहाड़ों वाले एरिया बिकॉज वेदर वाज नाइस, बट आई वाज लाइक ये जगह अच्छी है बिकॉज इट्स लाइवली एंड स्टफ एंड वी कम हियर ऑफन। यू चूज़न द ग्रीनरी वाला एरिया, उन्होंने माउंटेनियस एरिया। ओके, वेल दोनों ही खूबसूरत है।
ये बताइएगा कि क्या ऑर्डर किया है, किसका वेट करी है? We had iced lattes and stuff, and we have to order food अभी. ग्रेट. अच्छा जी, अब आपका टर्न. आप मुझे ये बताइएगा कि बहन की तो फरमाइश F7 वाली पूरी होगी. आप ऑब्वियसली F6 कल चली जाएंगी, परसों चली जाएंगी, तो यहाँ की क्या चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं एंड वाई? लाइक यहाँ के जो इस्लामाबाद के लोग हैं ना, शाम को घरों में टिक के नहीं बैठ सकते. एक बड़ा एक तासुर दिया जाता है कि भाई यहाँ के लोग बड़े बोरिंग हैं. तो इस बोरियत वाले जो तासुर है ना, इसको ख़त्म कर दिया इस्लामाबादियों ने कि नहीं भाई, हम लोग भी फुल ऑफ लाइफ हैं, हम लोग भी शाम को बाहर निकलते हैं. F7 इज़ वो प्लेस जहाँ पे बहुत लाइवली लोग होते हैं और यहाँ पे लाइवली जगह है और यहाँ पे हमेशा आके हम लोग मतलब मज़ा आता है यहाँ पे आने में. सो या ओके, यहाँ की क्या चीज़, क्या खूबसूरती, क्या खास बात है जो यहाँ पर आती है? आई थिंक द वाइब बहुत मज़े की है और खाना भी हमेशा बहुत अच्छा होता है. सो या ठीक है. इस्लामाबाद में जब बारिश होती है, ग्रीनरी होती है, हर चीज़, हर मंजर धुला धुला सा हो जाता है. और स्पेशली सावन के महीने में जब बारिशें हो रही हैं तो शामें बड़ी अच्छी हो जाती हैं, खूबसूरत हो जाती हैं, ठंडी हो जाती हैं. इसका भी एक फैक्टर होता है घूमने फिरने में, मूड बिल्कुल बिल्कुल करता है. वेदर का बहुत ज़्यादा इसमें होता है. We can't stay at home. We have to come out. चाहे हम लोग वो कहीं क्रूजिंग करें, कुछ भी करें, यहाँ आ जाएं, anywhere. पर इस्लामाबाद में बाहर निकल के ही मज़ा आता है. बारिश होती है. You can't stay at home. पूरी स्ट्रीट आए और यहाँ का फूड ट्राई ना करें, ऐसा कैसे मुमकिन है? इतना खूबसूरत एम्बियंस, बैकग्राउंड में हल्का फुल्का म्यूजिक और पीसफुल माहौल, और ऐसे में मज़ेदार किस्म का खाना मेरे सामने है. मेरे पास है जनाब अभी रोस्ट चिकन, जो कि काफ़ी ज़्यादा जूसी लग रही है. इसके साथ मेरे पास सैलेड है, ग्रीक सैलेड विद सम ब्लैक ऑलिव्स एंड बीन्स, और साथ में मेरे पास है पीता ब्रेड, जिसके साथ में मुख्तलिफ जो सॉसेज हैं 2 तरह की मेरे पास, इनके साथ डिप करके खाने जा रही हूँ. मुझे तो बहुत, जिसे कहते हैं ना कि एक माउथ वाटरिंग वाली फील आ रही है इसको देख के. आई कांट वेट जनाब. और इसके साथ साथ इसकी जो स्पाइसेस है उसको ख़त्म करने के लिए मेरे पास ब्लूबेरी मेजिटो भी मौजूद है, जो कि मैं खाने के साथ साथ इंजॉय करने वाली हूँ. तो आप ज़रा प्रोग्राम देखें, मैं ज़रा खाना खाऊँ. शहरियों की एक बड़ी तादाद शाम के औकात में मुख्तलिफ सेक्टर्स में दिखाई देती है. तो F7 सेक्टर में जिस जगह पे मैं अभी मौजूद हूँ, यहाँ पर एक और फैमिली भी मेरे साथ मौजूद है, जो कि एक सालगिरह की तकरीब कर रहे हैं. और सालगिरह की तकरीब किनकी है जनाब? इनके फादर की. और पूरी फैमिली यहाँ पे बैठी है. तो बात करते हैं बच्चों से भी और पूछते हैं भाई कि इस्लामाबाद का मिजाज ऐसा क्या हुआ, कैसे तब्दील हो गया कि शहरी टिक के शाम को घरों में नहीं बैठते, बाहर निकलने की पड़ी होती है, मुख्तलिफ जगह एक्सप्लोर करनी है, एक एक जगह पे जाना है, एक एक सेक्टर को घूमना है. अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, आई एम डूइंग परफेक्टली फाइन. आप कैसी हैं? ग्रेट जनाब, मैं भी ठीक ठाक हूँ. आप मुझे बताएं भाई कि कैसे इंजॉय करी हैं, और इस्लामाबाद के मौसम की वजह से क्या बाहर निकली हैं कि ये रूटीन है? नहीं, हमारी एक्चुअली रूटीन है. हम वाकई Great. के घर में नहीं बैठ सकते. अच्छा. एंड आल्सो आई डोंट थिंक इट जस्ट हैज टू डू विद इस्लामाबाद, क्योंकि a lot of the family belongs from Lahore as well and Islamabad and Rawalpindi too. तो हमारा एक जेनेटिकल है जो हम शेयर करते हैं. हम जब लाहौर में होते हैं तब भी टिक्के नहीं बैठते, जब हम इस्लामाबाद में होते हैं हम तब भी नहीं टिक्के बैठते. बट ऑल्सो अब टिक्के बैठेंगे घर में तो बिजली का बिल भी ज़्यादा आएगा. So there are a lot of motivations that we have to be on the roads, I guess, at night. सही है. इस्लामाबाद की जब बात आती है तो इसके वेदर की बात जो है सबसे पहले आती है. इसका जो वेदर है ना, टोटली आपके मूड को एकदम चेंज कर देता है. तो क्या वेदर का इम्पैक्ट जो है वो ज़्यादा होता है, या आपके अपने जो मूड हैं उसमें भी ये चीज़ आती है? आजकल की रूटीन और जनरेशन के हिसाब से तो मेरा ख्याल है मूड ही है. हाँ. For sure, because it's not just the weather never holds us back. गर्मी हो, सर्दी हो, everybody goes around. Also with the routine that everybody has, आप देखिए कि दोनों spouses usually working होते हैं. So to spend time with their family, to spend time time with their kids, they prefer कि weekends पे quality time उनके साथ spend कर सकें. So they're always on the go, trying to explore some more activities. घर में रह के भी की जा सकती हैं, काफ़ी learning activities होती हैं that you can do with your kids, involving your watching a movie. Yeah, but most of the people, because it's handy, it's pretty easy going out. You will dine in, you will probably see different people around, और थोड़ी सी रौनक लगी हुई होगी, and आपके बच्चों के लिए भी recreation होगी, and then all the generations all together can actually gel in बाहर जाके. And there are so many options now in Islamabad, to be honest. If you go 7 years back, I remember I was out on the Eid and there was only one food outlet open to go ahead and dine and probably take away.
और कुछ भी नहीं था खाने के लिए और अब तो माशाल्लाह 3 बजे तक यू नो ड्रॉप आउट एंड चीजेस इज गोना बी देयर एट योर सर्विस। आपसे बात करते हैं, आप बताइएगा घर की जो सरबरा होती हैं या जो सरबरा होता है उसका बड़ा इम्पैक्ट होता है बच्चों पर। तो इन्होंने तो बता दिया कि इतना घूमने फिरने वाले नहीं थे, तो क्या ये चीज़ आपसे अडॉप्ट की है बच्चों ने? मेरा ख्याल है मेरे से ही की है, क्योंकि मैं कम होती थी, घर पे कम होती थी ज़्यादातर बाहर ही होती थी और मेरा कुछ प्रोफेशनल तकाजा भी था कि बच्चों को मुझे लेके जाना पड़ता था। जाहिर है कि मैं सारा दिन अगर मैं बाहर हूँ तो शाम के वक्त बच्चों को लेके जाना था, तो इसलिए भी कुछ आदत रही। लेकिन ये है कि इस्लामाबाद की जो आप बात कर रही है ना, मैं इस पर ज़रूर बात करूँगी। ये जो मिजाज बदला है ना, इसको ज़रूर डिस्कस किया जाए। और ये मैं समझती हूँ कि जिसको कहते हैं ना कि ये पूरे मुल्क का गुलदस्ता बन गया, बिल्कुल ऐसे ही है। इसमें पूरे मुल्क के लोग शामिल हैं, बिल्कुल तमाम कल्चर आ चुके हैं, तमाम लोगों की जो उनकी लिविंग है वो हमें जो अब हम इस्लामाबाद में कर रहे हैं। अभी भी आप देखें, अभी आपने देखा होगा यकीनन जो भी सर्वे किया होगा मुख्तलिफ जगह के, इवन खाने में आपकी बहुत वैरायटी आ गई, बिल्कुल ऐसे ही। इसमें बैठने में, उठने में, लोगों से बातचीत में। तो ये जो वैरायटी आई है ये इस्लामाबाद को मेरे ख्याल में दुनिया में मुनफरिद हैसियत दे रही है, जिसमें उसको मल्टीपल कहें या ऐसी कुछ भी कह लें, इतनी ज़्यादा इसमें लोग आ चुके हैं। बलूचिस्तान से लेके आप अगर सिंध में चले जाएं, पेशावर, खैबर पख्तूनख्वा, तो सब लोगों का यहाँ जो गुलदस्ता बन गया, बिल्कुल ये एक बहुत खूबसूरत चीज़ है। बिल्कुल, बड़ी खूबसूरत बात आपने की, उसको सारे को आपने सम अप भी कर दिया कि भाई मुख्तलिफ शहरों के जो लोग हैं वो यहाँ पे बसते हैं और इस्लामाबाद इन मुख्तलिफ जो शहरी हैं एक्चुअली उनका गुलदस्ता बन चुका है। बर्गर्स तो जगह जगह मिलते हैं, लेकिन अगर आप F7 के इस गोल मार्केट में आएँ तो आप हाउडी के बर्गर्स खाना बिल्कुल मत भूलिएगा, बिकॉज इनके पास एक ह्यूज वैरायटी जिसमें स्मैशर, क्रैशर, मैशर और बहुत सारे बर्गर्स हैं। जो मैं बर्गर ट्राई करने जा रही हूँ दैट इज़ बुलडोजर, which is gonna bulldoze my hunger. This is basically a beef burger full of cheese and meat and I can't wait to eat it. खाते हैं। God, बुलडोज़र है तो आपको इसको खाने के लिए स्टेमिना भी चाहिए और इसको खाने का जो तरीका है, मैं भाई छुरी कांटे से तो नहीं खा सकती। बर्गर को खाना है तो आपको बर्गर के अंदाज में ही खाना होगा। सो लेट्स गिव इट अ ट्राई। मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स में खाना खाने के बाद रिव्यूज देने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं, बट आप जब हाउडी पे खाना खाते हैं और आपको खाना बहुत अच्छा लगता है तो जाते जाते इस घंटी को टन 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 बजाना पड़ता है। सो दिस इज वन ऑफ द डिफरेंट थिंग्स ओवर हियर। और इसके साथ साथ इस पूरी जो फूड स्ट्रीट है यहाँ पर खाने पीने के लिए बहुत कुछ है, कॉफ़ी भी है, चाय भी है, लेकिन इस जगह को एक्सप्लोर करने के बाद आपको एक खास जगह दिखानी बाकी है। वो कहाँ पर है ये जानने के लिए आपको चलना पड़ेगा मेरे साथ, क्योंकि वहाँ पर खाने पीने के बाद अगर आपको अच्छी सी चाय पीनी है तो वो भी मिलेगी, और चाय के साथ अगर म्यूजिक की बात की जाए, मौसीकी की बात की जाए तो उसका तड़का भी भरपूर लगेगा। तो वक्त ज़ाया किए बगैर चलते हैं अगले स्पॉट पर और आपको दिखाती हूँ कि इस्लामाबाद के वासी चाय पीने के लिए किस जगह का इंतखाब करते हैं। तो चलिए। अब मैं पहुंच गई हूँ इस्लामाबाद के सेक्टर F6, जहाँ पर मुझे पीनी है मज़ेदार किस्म की चाय। आप सोचते होंगे कि हर जगह छोड़कर यहाँ पर चाय पीने की ऐसी क्या खास बात है। तो जनाब यहाँ पर चाय पीने के साथ साथ महफिल सजाई जाती है। ये महफिल कौन सी है, इस महफिल में क्या रंग आपके मुंतज़िर हैं, ये जानने के लिए मेरे ख्याल में चलते हैं, इस महफिल को ज्वाइन करते हैं और साथ साथ चाय भी पीते हैं और आपको दिखाते हैं इस महफिल के रंग। तो चलिए। मैं पहुंच गई हूँ इस्लामाबाद के सेक्टर F6 में कायम चाय महफिल। आपको जरूरी मामलात तय करने हैं, मौसीकी सुननी है, चाय पीनी है या हल्का फुल्का कुछ मंचिंग करनी है, तो आपको आना पड़ेगा चाय महफिल। यहाँ पर आए, जरूरी मामलात को सुलझाएं, मौसीकी सुने और चाय का मजा उड़ाएं।
बाद लोग चाय पीने के लिए, स्नैक खाने के लिए, मंचिंग करने के लिए यहाँ चाय महफिल का रुख करते हैं। मैं मौजूद हूँ चाय महफिल पर। यहाँ पर एक महफिल सजी हुई है, दोस्तों की फैमिली गेट टुगेदर है, बहुत ज़्यादा रश है। मेरे साथ एक फैमिली मौजूद है जो कि ऑल आर कजन्स और यहाँ पर बैठे इंजॉय कर रहे हैं। उनसे पूछते हैं, ज़रा गपशप लगाते हैं कि कैसे इंजॉय करें। भाई इस्लामाबाद के बयासी घरों में टिक के बैठते नहीं, बाहर निकलते हैं शाम होते ही, तो कैसे इंजॉय करें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? मैं ठीक, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह। बताइएगा ज़रा भाई, इस्लामाबाद वालों को लोग बड़ा लाइट लेते हैं कि घरों में टिक के बैठते हैं। मुझे तो इस्लामाबाद के एक बंदा भी घरों में बैठा हुआ नजर नहीं आता, बाहर ही नजर आता है। असल में वो जाते हैं वीकडेज में अब सारे अपनी जॉब्स में और स्कूल कॉलेजेस में बिजी होते हैं, तो मेनली वीकेंड्स हमारा नाइट आउट होता है। वीकेंड्स पे हम सारे फ्री हैं। अब देखें, अब आप यहाँ पे चाय महफिल पे खुद रश देख लें, आप किसी भी चाय खाने पे चले जाएं, एनीवेयर इन इस्लामाबाद, आपको हमेशा रश नज़र आएगा। इस्लामाबाद तो इट्स लाइक द सेंटर ऑफ पाकिस्तान, इट्स अ कैपिटल सिटी। यहाँ पे रौनक होगी, यहाँ नहीं रौनक होगी तो कहाँ होगी? बिल्कुल जनाब, यहाँ रौनक नहीं होगी तो कहाँ पर होगी? आप मुझे बताइएगा, इतने सारे वेन्यूज़ है इस्लामाबाद में, अब तो आप मतलब चूज एंड पिक कर रहे होते हो कि भाई ये नई जगह खुली है, यहाँ पे जाना है, वो ज़्यादा अच्छी जगह वहाँ पे जाना है। इस जगह के बारे में क्या रिव्यूज़ है आप? ये जगह तो बहुत अच्छी है, यहाँ पे क्राउड भी अच्छे हैं, यहाँ पे लोग भी अच्छे हैं और लोग सेंस वाले हैं। यहाँ पे इस्लामाबाद को रेट करना हो दूसरे शहरों की निस्बत तो कितना रेट करेंगे? सबसे अच्छा इस्लामाबाद। यहाँ पे रोटी अच्छी है, यहाँ पे लोग कचरा नहीं फेंकते, यहाँ पे लोग काम से काम रखते हैं और दूसरे के काम मामले में टांग नहीं उड़ाते। जनाब, यहाँ के लोग अच्छे हैं, यहाँ का माहौल अच्छा है, यहाँ का शहर अच्छा है, साफ सुथरा है। और लोगों से भी पूछते हैं, आप बताइएगा भाई इस जगह के बारे में क्या कहेंगी, कैसी लगती है ये? मैं तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम आई हूँ, लेकिन जगह बहुत अच्छी है और मैं इसरा कज़न्स के साथ आउटिंग हमारी अक्सर होती रहती है, लेकिन बहुत अच्छी है, मज़ा आ रहा है काफ़ी। ठीक है, महफिल सजाई हुई है सब कजन्स ने, आप लोगों ने, तो आप क्या कहेंगी इस पे? हमारा तो ये गेट टुगेदर होता ही रहता है, तो हम कोशिश करते हैं हम इस्लामाबाद में किसी अच्छी जगह पर जहाँ पे एम्बियंस अच्छी हो और मतलब खाना भी अच्छा हो, तो वहीं पे फिर मज़ा आता है। अच्छा, खाने की बात हो रही है और ये गोंगलू मोंगलू जो बच्ची है ना, बड़ी क्यूट लग रही है, पता चल रहा है कि बहुत खाती है। तो यहाँ पे जो डिशेस हैं ख़ास, वो कौन सी है, क्या क्या सबसे अच्छा है, वो हम इन्हीं से पूछेंगे। जी बच्चा पार्टी, आप बताइएगा ज़रा, यहाँ का अगर फूड रिव्यू देना हो तो कौन सी डिशेस बेस्ट है? ये आपका हुआ। डिशेज इनकी काफ़ी अच्छी है यार, अब चूज हो तो मुश्किल बात होगी। हाँ, अगर कुछ का नेम लेना हो तो व्यूअर्स को क्या बताएंगे, यहाँ पे क्या कुछ खाया जा सकता है? मैं कुछ भी खा लूँगी जिसमें फेवरेट डिशेज यार, वो तो ये तो चीटिंग है ना, मेरे सारे अच्छे लगते हैं, कोई गंदा नहीं लगता। भाई बच्ची का कहना है ये तो चीटिंग हुई, मुझे तो सारे फूड अच्छे लगते हैं। कोई एक फूड जो चाय महफिल का बहुत ज़्यादा फेमस है और आपको बहुत पसंद है? मुझे भाई बच्ची इतनी फूडी है, उसका कहना है कि मुझे इनका हर फूड अच्छा लगता है, किसी एक को रेट नहीं किया जा सकता। आप मुझे बताइएगा कि आप यहाँ पर चाय महफिल पे दोस्तों के साथ, कजन्स के साथ, फैमिली के साथ बैठे हुए हैं, जगह तो बहुत अच्छी है, मौसीकी भी चल रही है, लाइव म्यूजिक भी है, खाना पीना कैसा है? हम कज़न वैसे रेयरली मिलते हैं, तो यहाँ से ये लोग बैरिया टाउन से आते हैं यहाँ पर, तो हमारा ये होता है कि बेस्ट जगह पे आएँ यहाँ पे। अभी हम E11 से होकर आए हैं, वहाँ से खाना खाए, अब हमने कहा चाय के लिए चाय महफिल से बेहतर कौन सी जगह है। यहाँ पे लाइव कॉली चलती है और उसके साथ साथ चाय भी है, तो वो सारा यहाँ पे माहौल है, इसलिए हम इधर आते हैं। चाय बेस्ट है यहाँ की। खाना खाने के बाद सबसे अहम काम जो होता है वो है चाय। चाय पीने के लिए जब आप आएंगे चाय महफिल, तो यहाँ पर आपको सादा चाय नहीं बल्कि चाय के साथ बहुत से लवाजमात मिलेंगे। जी हाँ, चाय महफिल में चाय के साथ आपको दीगर जो चीज़ें दी जाती हैं वो काफ़ी फेमस है। इसमें क्या कुछ है, इसमें जनाब अभी मेरे पास गर्मा गर्म गुलाब जामुन जो वो नज़र आ रहे हैं, साथ में आपको बताएंगे हलवा, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लजीज। इसकी गार्निशिंग देखी जाए अगर तो बहुत ही ज़बरदस्त, देख के दिल चाह रहा है बस फौरी तौर पे ना खा लिया जाए। ठंडे की बात की जाए तो यहाँ पर आपको रसमलाई, दूध में लिपटी हुई ठंडी ठंडी रसमलाई, और रसमलाई सिर्फ रसमलाई नाम की नहीं, इसके ऊपर मलाई और ये जो गार्निशिंग है वो नज़र आ रही है, जिसको देख के दिल चाह रहा है कि बस फ़ौरन से इसको भी खाया जाए। इतना कुछ है खाने को, मुझे तो समझ नहीं आ रहा क्या खाऊंगी क्या छोड़ूंगी। उसके बाद मीठे की जब बात होती है तो उसमें खीर हर घर में बनाई जाती है, और अगर जिसके घर में नहीं बनती, भाई इस्लामाबाद वालों आपने किसी भी टाइम खीर खानी है तो आप चाय महफिल आ जाइए, बिकॉज यहाँ पर आपको चाय के साथ दीगर जो मीठे लवाजमात हैं उनमें इनकी जो खीर जो कि बहुत ही बेस्ट रनिंग में रहती है वो भी मिलेगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मीठे की शहंशाह जिसको कहा जाता है मेरे ख्याल में वो है जलेबी।
बलों वाली जलेबी, इतनी क्रिस्पी गर्मा गर्म क्रंची सी जलेबी जो है वो आपको चाय के साथ यहाँ पर लाजमी ट्राई करनी होगी। इतनी मशहूर चीज़ें हैं इनकी, समझ में नहीं आता कि इसको खाया जाए, उसको खाया जाए, उसको खाया जाए या किसको छोड़ा जाए। तो मेरे ख्याल में सबको थोड़ा थोड़ा ट्राई करते हैं और चाय महफिल की जो महफिल है उसको एंजॉय करते हैं। क्या ही मज़ेदार शाम है कि मौसीकी भी सामने है, लाइव म्यूज़िक चल रहा है, कवाली चल रही है। आप अपनी पसंद का जो म्यूज़िक है, जो गाना है या जो भी कवाली है वो कहकर लगवा सकते हैं, सुन सकते हैं। और इस्लामाबाद का मौसम इतना हसीन, इतना खुशगवार मौसम, इसमें वैसे ही ओपन एयर बैठने का आपको बहुत ही मज़ा आता है। वैसे में जब आप चटपटे चटखारेदार खाने खाकर चाय पीने आए और चाय के साथ आपको इतनी ज़्यादा वैरायटीज़ मीठे की मिल जाएं तो मेरे ख्याल में इससे अच्छा जो पैकेज है इस्लामाबाद में और कहीं नहीं मिल सकता। मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते। टिल देन कीप वॉचिंग डिस्कवर पाकिस्तान।